गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमही, ज्यों लो चंद्र दिवाकार। सत साहेब। सतगुरु कबीर साहेब के पास एक दिन कुछ ब्रह्मचारी आए और बोले कि आप जो प्रवचन देते हैं बड़ा ही उत्तम है, इसमें निस्संदेह कोई शंका नहीं कि आप जो भी कुछ बताते हैं वो ज्ञान विलक्षण है, आपके अनुभव का है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस ब्रह्म को हम जानते हैं तो अध्यात्म के द्वारा। कबीर साहेब बोले कि बिल्कुल सही है, अध्यात्म के द्वारा तो उसे ही जाना जा सकता है, और किस तरीके से जानेंगे। उन ब्रह्मचारियों ने कहा कि लेकिन हमारे और आपके जानने में भेद है। हम अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा जानते हैं। कबीर साहेब बोले कि अच्छी बात है, तप और साधना तो करनी चाहिए, क्योंकि तप और साधना वो मार्ग है जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। लेकिन क्या आपने कोई गुरु भी बनाया है? उन्होंने कहा कि जब हम अपने साधना में हैं तो गुरु की क्या जरूरत है। यदि हम मार्ग पे चल ही रहे हैं और हमें मार्ग का पता है तो गुरु की क्या जरूरत है। तब कबीर साहेब कहते हैं कि गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भ्रमही, ज्यों लो चंद्र दिवाकार। कि गुरुद्रोही प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, न्याय, नीति, धर्माचरण एवं मर्यादाओं से दूर है और वह मनमाना बर्ताव करता है, तो ऐसा जीव जब तक संसार में भटकता रहेगा, जब तक चांद और सूरज है तब तक भटकेगा। तात्पर्य यह है कि मर्यादा विहीन, अनुशासनहीन, उन्मादी व्यक्ति ये कभी शांति नहीं पाते हैं। तो जो ब्रह्मवादी व्यक्ति थे वो इस चीज पर थोड़े सकुचा गए। बोले ये क्या बात कर रहे हैं आप, अनुशासनहीन और हम। कबीर साहेब बोले जब गुरु सामने होता है तो कक्षा में सभी बच्चे शांत रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। लेकिन जब गुरु सामने नहीं है, शिक्षक सामने नहीं है, तो बालक उद्दंडता पर आ जाते हैं, अनुशासन नहीं रखते हैं। तो ब्रह्मवादी जो थे वो बोले कि इसमें अनुशासनहीनता कैसे आ गई। कबीर साहेब बोले कि जब आप इस मार्ग पे चल रहे हैं और चलते चलते मन भटकेगा तो कौन बताएगा आपको कि आपका मन भटक रहा है? कौन बताएगा आपको कि जिस राह पे आप चल दिए हैं वो राह गलत है? क्योंकि आप तो अपने मन की सही मान रहे हैं, क्योंकि जो आपका मन कहता है आप तो वही कर रहे हैं। और जिन जीव कीन्हा आप विश्वासा, नरक गए तेहि नरक ही वासा, आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। कि जिन लोगों को अपनी स्वच्छंदता और मनमानी पर विश्वास है वे कुसंग और मलिनता रूपी नरक में गिरकर उसी में निवास करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। अर्थात देहभामी, जिनको देह का अभिमान होता है, देहाभिमानी जीव वो इस संसार में नाचते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। और इन देहधारियों के पीछे काल हमेशा शिकारी की तरह लगा रहता है। सुबह शाम वो हमेशा शिकार की ताक में रहता है, और जैसे ऐसा व्यक्ति मिलता है वो उसका शिकार कर लेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो स्वयं को 14 विद्याओं के ज्ञाता मानते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रवीण बनाते हैं, परंतु स्वयं संसार से जाने के दिन की याद नहीं करते कि एक दिन मुझे भी जाना होता है। हर व्यक्ति को इस संसार से जाना होता है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। इससे अहम और ममता का भाव जागृत होता है और वो इस अहम और ममता को छोड़कर भजन में नहीं लग पाते। साहिब कहते हैं 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबर न पावा, जाने जीव को परा अंदेशा, झूठई आए के कहा संदेशा, संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक के भारा। कि
जो लोगों में असत्य और भ्रामक बातों का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। बहुत लोग हैं और इन्हीं धर्म गुरुओं की बातों में आकर अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करते हैं और ऐसे कुकर्मों में लीन हो जाते हैं कि वो नरक का मोट उलीचते उलीचते ही सारा जीवन उनका बीत जाता है और वो कहीं के नहीं रहते। तो एक भगत ने पूछा कि साहिब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बुद्धिमान लोग भी संशय में? कबीर साहिब बोले, बिल्कुल। जब बालक छोटा होता है तो उसको क्या बताया जाता है? उसको बताया जाता है, भूत से डराया जाता कि भूत है। क्या भूत कभी किसी ने देखा? उस भगत ने कहा कि जी नहीं। भगत जी बोले कि मैंने तो साहिब आज तक कभी भूत देखा नहीं। बोले, लेकिन व्यक्ति भूत से डरता अवश्य है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। जिस चीज को आप कभी देख नहीं सकते, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार ईश्वर, जो किसी ने देखा नहीं है, तो लोग उसके बारे में कुछ भी भ्रामक प्रचार करते हैं और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर कोई और व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो वो उसे भी सत्य मान लेते हैं। क्यों सत्य मानते हैं? क्योंकि उन्होंने जिस ईश्वर को देखा नहीं है, उसके बारे में उनका अपना स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो दूसरों के ही ज्ञान के ऊपर निर्भर हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, उसे कोई भी संशय में डाल सकता है। दो व्यक्तियों से दो अलग अलग बातें जब सुनता है तो उसे यह समझ में आता है कि भाई सत्य कौन बोल रहा है, ये या दूसरे वाला। और यदि दोनों में अगर कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन कैसे पता लगाएं कि झूठ कौन बोल रहा है, सत्य कौन? लेकिन यदि आपको अनुभव होगा तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि झूठा कौन है और सच्चा कौन। अन्यथा अपने प्रचार के हेतु या फिर किसी और चीज के लालच में लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। तो वही चीज साहिब बताते हैं कि जो व्यक्ति संशय में पड़ जाता है, वो अच्छी संगत को छोड़ के और दुष्टता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस तरफ मुड़ जाता है जो उसके मन को अच्छा लगता है। जो मन को अच्छा लगे वो उसी को ही सत्य मान बैठता है। तो भगत जी ने पूछा कि साहिब, ऐसे व्यक्ति का क्या हश्र होता है जो व्यक्ति दुविधा में फंस जाए, संशय में फंस जाए? तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विवेकी संतों का संग नहीं करता कभी, और ऐसे ही जो संशय में रहने वाला व्यक्ति है, वो भी फिर विवेकी संतों का संग नहीं करता है। सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को वो व्यर्थ में खोता रहता है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना कठिन है। कौन सा स्थान? ये शरीर। इस जीवात्मा को ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये स्थान मिलना फिर दुष्कर है। साहेब कहते हैं, कभऊ न भयऊ संग ओ साथा, ऐसे ही जन्म गवायऊ आछा, बहुर न पै हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तोर होए नरक में वासा, निज दिन बसेऊ लबार के पासा। कि अब क्या होगा? क्योंकि साधु संग की कभी विवेकी संतों की संग में तो बैठा नहीं, सत्संग नहीं कर पाए, और सत्संग नहीं कर पाए तो स्वरूप बोध से वंचित रहने के कारण तुम्हारा निवास अब मलिनता में ही रहेगा, नरक में ही अब तुम्हारा विश्वास होगा। क्योंकि तू तो दिन रात लंपटों के बीच में रहा है, लबारों के बीच में रहा है। क्योंकि जो मन हमारा होता है, ये मन क्या करता है? ये मन उस तरफ ज्यादा जल्दी भागता है जहां गिरावट हो, जहां ऊपर चढ़ना हो, वहां ये मन नहीं भागता। अच्छे की तरफ ये मन नहीं भागता है, ये मन बुरे की तरफ भागता है। तो जब भी आप कभी संशय में हो, तो यदि आपको आत्मज्ञान है उस चीज के बारे में जिसके प्रति आपका संशय है, तो संशय क्षण भर में दूर हो जाएगा। लेकिन जहां आपको स्वयं ही ज्ञान नहीं है, वहां पे आप दुविधा में रहेंगे। कभी आप इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, और अंत में आप नरक के द्वार पर खड़े होंगे, क्योंकि सारा जन्म आपने इधर उधर भागते ही गंवा दिया।
कभी आत्मबोध तो किया ही नहीं। जात सबन कहें देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। कि भाई चेत सकते हो तो चेत जाओ। कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सब लोग भ्रम में पड़कर दुखों के गड्ढे में गिर रहे हैं। जिस प्रकार एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो सभी भेड़ें उसके पीछे पीछे चल के उसी गड्ढे में गिर जाती है। तो सभी को उसी गड्ढे में ही गिरना है, क्योंकि आप सब भेड़ चाल में चल रहे हो। इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर के उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम, क्रोध आदि जितने मानसिक शत्रु हैं, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का डाका पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। इसीलिए जब इस प्रकार की स्थिति आती है तब गुरु की जरूरत होती है। तो जितने भी वहां पे ब्रह्मवादी बैठे थे, कबीर साहब उन्हें कहते हैं कि भाई आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम जब स्वयं ही उस मालिक को जान सकते हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो गुरु की क्या जरूरत है। ये तुम्हारा जो अहंकार है, अहम भाव है, इसे मिटाने के लिए गुरु की जरूरत है। नहीं तो तुम ये तो जान लोगे कि वो प्रकाश रूपी है, क्योंकि तुमने ये चीजें सुनी हैं। तुम्हारा मन तुम्हें वो चीजें दिखाएगा, लेकिन तुम उसके साथ कभी एक नहीं हो पाओगे और तुम वापस नरक में जाओगे। वापस इस संसार रूपी नरक के चक्कर काटते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का अहम भाव नहीं गया। जैसे ही तुम अपने स्वरूप को जानने लगते हो तो तुम कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, और जब मैं ब्रह्म हूं तो उसके साथ आता है अहंकार, और यह अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर लेकर जाता है। ऐसा नहीं है केवल तुम ही ब्रह्मवादी हो। इतिहास उठाकर देखो, तुमसे पहले भी हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे बलशाली चले गए हैं। श्री कृष्ण अर्थात सुर, नर, मुनि सब अपने अंश और वंश के साथ ही संसार से चले गए। यहां तक कि ब्रह्मा भी जीवन का रहस्य जाने बिना ही चले गए, जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे। हिरण्याकुश, रावण, गो, कंसा, रामायणी नंबर 45 में कबीर बीजक में कबीर साहब ने बताया। हिरण्याकुश, रावण, गो, कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना, समझ न परल राम की कहानी, निर्बक दूध के सर्बक पानी, रही गो पंथ थकित भव पौना, दसो दिशा उजार भव गौना, मीन जाल भव ई संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा, खेचे सबय मर्म हम जानई, तयो कहे रहे उतरानी। तो कहते हैं कबीर साहब हंसते हुए कि भाई लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि दूध शुद्ध है या पानी शुद्ध है। दोनों में से शुद्ध कौन सा है, दूध या पानी? दूध के अंदर भी तो पानी ही है, और यदि पानी के अंदर दूध भी मिला दो तो भी तो दूध भी तो है। दोनों ही चीजें हैं, लेकिन शुद्ध कौन सा है? और जो राम की कहानी है, उस मालिक की, उस परमात्मा की, वो कहानी किसी की समझ में आती ही नहीं है कि ये वास्तविकता है कि भ्रामक है। जो दशरथ पुत्र राम की कहानी है, वो भी लोगों को समझ में नहीं आती कि ये भ्रम है या वास्तविकता है। ये सब उनको भ्रम लगता है, किसी को वास्तविक लगती है। जब जरा सोचिए, जब आप लोगों को अगर यही नहीं पता है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम इस शरीर के 10 दरवाजे हैं। इन 10 दरवाजों के माध्यम से हम ऊपर चलते हैं, नीचे के 9 दरवाजे त्याग कर हम 10वें दरवाजे पर चलते हैं। कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, लेकिन लोगों के पवन पंखेरु थक जाते हैं और वो एक दिन इन 10 द्वारों को उजाड़ कर चल देते हैं। 10 दरवाजे अर्थात ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सब की सब शिथिल हो जाती है, उजड़ जाती हैं जब व्यक्ति शरीर को छोड़ता है। ना कर्मेंद्री काम आती है, ना ज्ञानेंद्री काम आती हैं, ये सब उजाड़ हो जाती हैं। और ये जो 9 दरवाजे नीचे के बता रहे हो और ऊपर 10वें दरवाजे की बात कर रहे हो,
उस दरवाजे तक क्या कोई पहुंचा है? अगर तुम में से कोई पहुंचा हो तो बताओ। बिना गुरु के वहां तक कोई नहीं जा सकता। और 9वें दरवाजे, जो तुम सोचते हो कि सहस्रार पे हम पहुंचेंगे 10वें दरवाजे पे, इन 9 दरवाजों को छोड़ के, वहां से पहले भंवर गुफा है, तुम वहां तक नहीं जा सकते, क्योंकि उसके आगे सतगुरु हैं। सतगुरु ही केवल लेकर जा सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा अहम भाव समाप्त हो जाए। लेकिन बिना गुरु के अहम भाव ना समाप्त होता है, बल्कि बढ़ जाता है। जो लोग मनमुखी होते हैं, आप जैसे ब्रह्मवादी जो अहंकार में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो रास्ता बताते हैं इस संसार को, वो रास्ता केवल कुछ दिन तक लोगों को याद रहता है, और उनके क्रियाकलाप भी संसार में केवल कुछ ही दिन तक याद किए जाते हैं। उसके बाद सब कुछ मिट जाता है। जरा बताइए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में क्या जानते हो सिवाय उनकी जीवनी के? क्या उनकी किसी शिक्षा को आप जानते हो? क्या श्री कृष्ण की किसी शिक्षा को आप जानते हो? नहीं जानते ना, क्योंकि आपने केवल उनका जीवन चरित्र पढ़ा है। आपने ये तो जाना कि वो जिए कैसे, लेकिन उन्होंने क्या शिक्षाएं ग्रहण करी, उस शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, और इसीलिए हम कभी उस पर आचरण नहीं कर पाते हैं। ये संसार एक मछली पकड़ने के जाल जैसा है। जैसे मछली जाल में फंसती है, इसी प्रकार जीव इस संसार के जाल में फंसे हुए हैं। और अज्ञानतावश लोगों को यह लगता है कि हम नौका बना के इस संसार से पार हो जाएंगे। जैसे नौका से सागर को पार किया जाता है, नदियों को पार किया जाता है। लेकिन इस संसार के अंदर जो नौका ये बना रहे हैं, वो नौका कौन सी है? वो नौका है अज्ञान की नौका। इस अज्ञान की नौका पे ये भार कौन सा रखे हुए हैं? ये ज्ञान का भार नहीं है, ये रखे हुए हैं जड़ता रूपी पत्थर का जो भार है। वो कोई शिवलिंग को पूज रहा है, कोई कृष्ण की मूर्ति को पूज रहा है, कोई राम की मूर्ति को पूज रहा है, कोई किसी की मूर्ति को। ये सब केवल पत्थर को पूज रहे हैं, और इसी को कहते हैं जड़ता। और जो व्यक्ति इस जड़ता के भार को लिए हुए बैठा है, अरे नाव अगर लोहे की हो और उसके अंदर अगर पत्थर रख दिया जाए भार, तो वो नाव डूबेगी कि बचेगी? तो उन ब्रह्मवादियों ने कहा कि जी वो तो डूबेगी। फिर बोले वही कार्य तो हो रहा है। आप लोग इस संसार में जड़ता रूपी भार को अपनी लोहे रूपी अज्ञान रूपी नाव पे रखे हुए हो, और आप सोचते हो कि पार हो जाओगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नौका खेना आता है, जैसे आप कह रहे हो कि हमें तो इस रास्ते पे चलना आता है। ये अहंकार है। तो अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नाव चलाना आता है, लेकिन नाव तो डूब रही है, समय निकलता जा रहा है, पार हुए नहीं, मालिक को जाना नहीं, उसके साथ एक नहीं हुए, भक्ति की नहीं। अब ये धीरे धीरे नाव डूब रही है। लेकिन अहंकार में लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं, ये तो तैर रही है, देखो पार हो रही है, कितनी अच्छी चल रही है नाव। लेकिन अगर ज्ञान चक्षु से देखे तो पता चलेगा कि नाव डूब रही है। मछरी मुख जस केचुआ, मुसवन मुंह गिरदवान, सरपण मही गहे जुआ, ऐसी जात देख सबन की जान। कि जिस प्रकार बंसी में लगे हुए केचुए को मुख में लेकर मछली, और गिरगिट के मुंह में लेकर चूहा, और छछुंदर के मुंह में लेकर सांप स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। अर्थात जैसे मछली है वो अगर केंचुए को मुंह में ले लेती है, गिरगिट अगर किसी चूहे को अगर पकड़ लेता है, और सांप किसी छछुंदर को पकड़ लेता है, तो वो संकट में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर वो निगलेंगे, खाएंगे उसको, तब भी मरे, और अगर छोड़ेंगे तब भी मरे। क्योंकि छोड़ने पे वो नहीं छोड़ेगा फिर, क्योंकि इनके अंदर शत्रुता होती है। बस यही चीज यहां पर साहिब बता रहे हैं कि उसी प्रकार सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को संकट में डाल लेते हैं, और अंततो गत्वा आखिर में प्रलोभन में पड़कर ही पतित हो जाते हैं।
नीचे गिर जाते हैं। कबीर साहिब अपनी 46वीं रमैणी में बताते हैं कि बिन से नाग गरुड़ गल जाई, बिन से कपटी ओ सत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन ओ पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लो गानी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, हो देखा परलय की छाही। कि हे भाई, हे ब्रह्मवादियों, हे यहां पर बैठे सारे साधु समाज, सुनिए, जो नागवंशी थे प्रतापी, उन सब का विनाश हो गया। उन्हें तबाह करने वाले गरुड़ भी मिट्टी में मिल गए। अर्थात जिस प्रकार सर्प होता है, सर्प को कौन नाश करता है? सर्प का गरुड़। इसी प्रकार कपटी जो थे, कपटियों का भी विनाश हो गया। कौन? शकुनी जैसे नष्ट हो गए। 100 भाइयों के साथ दुर्योधन भी नहीं रहे, और जो पाप किए वह भी नष्ट हो गए, और जो पुण्य किए वह भी चले गए। यहां तक कि सगुण और निर्गुण तत्वों को पहचानने वाले भी चले गए। कौन? अग्नि, पवन, पानी आदि जड़ तत्वों से निर्मित सारी संसारी वस्तुएं, ये सब काल के अंदर समा जाती हैं। सब कुछ काल की सीमा में है, सभी का अंत होता है। ये सब चले गए। किस किस का नाम बताएं? बताइए, कौन बचा है? किस किस को बताएं? ये पूरी सृष्टि क्षण क्षण बदलने वाली है। जो विष्णु का लोक जिसे तुम कहते हो, वैकुंठ, वो भी एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैं प्रलय की छाया को देख रहा हूं। ये प्रलय की छाया धीरे धीरे सभी को निगलती जा रही है। इससे कोई नहीं बचा। ना तुम बचोगे, ना ही जो भोले भाले व्यक्ति हैं वे बचेंगे, ना कोई अहंकारी, ना सामान्य प्राणी। क्योंकि इस संसार में कोई देव देवता संत जो भी सुर नाग गण गंधर्व किन्नर कोई नहीं बचा है। हर एक को जाना है। जो ब्रह्मा है वो भी, जो शिव हैं, जो स्वयं संहारक हैं, वो भी नहीं बचते, उनका भी संहार हो जाता है। ये सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो केवल इस सृष्टि के संचालक हैं, पालक हैं और संहारक हैं। जो तुम सोचते हो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये सारे युग, ये सारे तो इस सृष्टि का एक भाग है केवल। ये सृष्टि पल पल बदलती है। सतयुग जाता है तो द्वापर, द्वापर गया तो त्रेता आया, त्रेता गया तो फिर से द्वापर आ सकता है, फिर से कलयुग आ सकता है, फिर से सतयुग आ सकता है। यहां पर किसी को निश्चित नहीं पता है सतयुग कब आएगा और त्रेता कब आएगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि सतयुग के बाद सीधा द्वापर आए। यह जरूरी नहीं है कि कलयुग आए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि त्रेता के बाद फिर से सतयुग आ जाए। क्योंकि यह सृष्टि परिवर्तनशील है, यह सृष्टि निश्चित नहीं है। इसलिए सावधान रहो और अपने अहंकार को त्यागो, इस मैं भाव को त्यागो और गुरु की शरण में रहो। जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है वही केवल सत्य को जान सकता है। तो उनमें से एक भगत जी बोलते हैं कि साहेब, आप तो स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया है आपने, लेकिन स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि आपने उन्हें निर्गुण का ज्ञान दिया है। कबीर साहेब बोले कि ज्ञान चाहे निर्गुण का हो या सगुण का, यह आध्यात्मिक मार्ग है। यहां पर जो ज्ञान देता है वही गुरु होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को शिष्य बन गया, या आज तुम मेरे शिष्य हो, कल को अगर तुम मुझसे आगे निकल जाओगे तो क्या तुम मुझे ज्ञान नहीं दे सकते हो? क्या मैं तब भी तुम्हारा गुरु रहूंगा? इस संसार की इस परंपरा को, गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। गुरु इसलिए नहीं धारण किया जाता है कि मैं कम ज्ञानी हूं या सामने वाला अधिक ज्ञानी है। गुरु इसलिए धारण नहीं किया जाता है कि हमें उससे ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो आपके अनुभव का होता है, शब्दों का ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। तो भगत जी ने पूछा कि फिर गुरु किस लिए धारण किया जाता है?
साहेब, यदि ज्ञान के लिए गुरु धारण नहीं किया जाता है, फिर किसे आप कभी तो कहते हैं ज्ञान का ही नाम गुरु है। कबीर साहिब ने कहा, बिल्कुल सही बात है। जो ज्ञान है वही तो गुरु है। गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। गुरु ज्ञान का नाम है, उस ज्ञान का जो आपको दिया जाता है, और शिष्य जो सीखता है वो शिष्य कहलाता है। तो ये गुरु और शिष्य का नाता ये इन देहों का नाता नहीं है, ये ज्ञान देने और ज्ञान ग्रहण करने का नाता है। और जब पद और मर्यादा की बात आती है तो जो पद की गरिमा को बनाए वो गुरु, और जो मर्यादा को निभाए वो शिष्य। तो जो भगत जी थे और जो ब्रह्मवादी व्यक्ति थे वो थोड़ा सा भ्रमित हुए, बोले आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर गुरु का कार्य क्या है यदि अनुभव ही गुरु है? अनुभव ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और ज्ञान को आप कहते हैं कि गुरु है। बोले बिल्कुल सही कह रहा हूं, ज्ञान से बड़ा कोई गुरु नहीं और अनुभव ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। बोले तो फिर इस संसार में इस संसारी देहधारी गुरु की जरूरत ही क्या है? आप तो स्वयं कहते हो कि सर्वे सर्वा, आप तो स्वयं कहते हो अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पिछानी। आप और राम जी तो एक हो गए, आप उस मालिक के साथ एक हो गए हैं, फिर आपने किस लिए श्री रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है? कबीर साहब बोले इसलिए क्योंकि गुरु जब आप धारण करते हैं तो गुरु का एक ही कार्य होता है, देहधारी गुरु का आपके अंदर के अहंकार को निकालना। जब आप किसी को गुरु धारण करते हो तो आपको अपनी मर्यादा के अंदर रहना होता है और आपको झुकना होता है। यदि आप झुकोगे नहीं तो आपके अंदर का अहंकार मिटेगा नहीं। जो व्यक्ति झुक नहीं सकता उसका अहंकार नहीं मिटता है। इसीलिए सिर्फ गुरु कहने से नहीं होता है, गुरु के साथ गुरु की मर्यादा को भी निभाना पड़ता है। तुम शिष्य बनोगे तो शिष्य की मर्यादा को निभाओगे, उसके बाद ही तुम झुक पाओगे। यदि तुम झुके नहीं तो तुमने मर्यादा नहीं निभाई, और यदि तुमने मर्यादा नहीं निभाई तो इसका मतलब तुमने ऊपर से गुरु बोला है लेकिन हृदय से सामने वाले को गुरु माना नहीं है। जब आप झुकते हो तब वो मर्यादा निभाई जाती है। जब आप झुकते हो तब आपका अहंकार कम होता है। जब आप झुकते हो तब आप नम्र बनते हो, आप विनम्र बनते हो। और विनय किससे आता है? विनय से आती है पात्रता। जब आप विनयशील हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, तब आपके अंदर पात्रता आएगी, और जो पात्रता होती है उस पात्रता को देखकर ही परमात्मा आपको ज्ञान देता है। इस बुद्धि के अंदर ज्ञान पैदा होता है। अन्यथा आप साधना कितनी भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उस मालिक के साथ एक नहीं हो पाओगे। सुखदेव मुनि देखिए, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? क्या सुखदेव मुनि योगी नहीं थे? गर्भ योगेश्वर गुरु थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के कारण वापस फेर दिए बैकुंठ से, और उनका अहंकार कब मिटा? जब उन्होंने गुरु धारण किया। बिना गुरु के बैकुंठ में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं है। इसीलिए गुरु धारण करना परम आवश्यक है। चाहे स्वयं कोई अवतार हो, चाहे स्वयं सत्पुरुष हो, चाहे स्वयं सतगुरु हो, हर एक कोई संसार में आके गुरु धारण करना ही होगा। अन्यथा ये काल का देश है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, इसका मतलब आपके अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया तो आप फंस गए काल के अंदर, आप विषय वासनाओं में फंस गए। क्योंकि ये अहंकार ही तो हर चीज की जड़ है। सबसे पहले अहम ही तो आता है। अपने अहम को कभी जागृत मत होने दो, और उसके लिए एक ही तरीका है कि गुरु करो। इसीलिए बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। आप जितने ब्रह्मवादी बैठे हैं सभी ज्ञानी हैं, लेकिन याद रखो बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। इसीलिए आप समझ लो कि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं,
और ज्ञान ही गुरु है, लेकिन देहधारी गुरु की जरूरत होती है अपने सर को झुका के, अपने अहंकार को मिटाने के लिए, अपनी मर्यादा के अंदर रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए। और जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ऐसा व्यक्ति जो गुरुद्रोही है, मनमुखी है, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भ्रम ही ज्यों लो चंद्र देवकार। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वो 84 में भटकते रहेंगे। जब तक गुरु नहीं करोगे, अहंकार नहीं मिटेगा और 84 से मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए अपने अहंकार को मिटाइए और जिनका गुरु नहीं है वे गुरु कीजिए, किसी सच्चे गुरु की तलाश कीजिए और उनको समर्पित हो जाइए। सत साहिब।